दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो जैसे कि 88CCC की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। ओके, अभी 88CCC क्या है वो सब मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। एंड उसकी जो भी हम काउंसलिंग करेंगे 88CCC से, उसमें कितनी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, कितनी सिक्योरिटी मनी लगेगी, वो सब मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने में क्या ही जाता है, ये चैनल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह सकता है क्योंकि इस चैनल पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आती हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 88CCC क्या होता है मैम? ये 88CCC को बोलते हैं आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। जो 88CCC है ये बच्चों BAMS, BHMS या फिर BUMS में एडमिशन कराता है। मतलब इसकी काउंसलिंग करके आप BAMS, BHMS या फिर BUMS के अंदर एडमिशन ले सकते हो। तो जो भी बच्चा लेना चाहता है एडमिशन, क्योंकि मैंने एक सेपरेट वीडियो बताई हुई है कि टॉप 10 BAMS कॉलेजेस। ओके, तो BAMS की इस बार कट ऑफ कम जाएगी क्योंकि आप लोगों को पता है कि नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था वो टफ हुआ था। तो जिस भी बच्चे के मार्क्स अगर 200 से 400 या फिर 450 के बीच में भी आ रहे हैं तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप डेफिनेटली 88CCC की काउंसलिंग कराना बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि इसकी कितनी रजिस्ट्रेशन फीस होती है, कितनी सिक्योरिटी मनी होती है। 88CCC की जब आप काउंसलिंग करोगे तो इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो है आपकी 1000 रुपीज़। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी 1000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। ठीक है, जब अगर आप गवर्नमेंट कोटा में अपना एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आप ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो भी आपकी 1000 रुपीज़ ही होगी अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो। एंड अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, OBC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो। लेकिन यदि आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, PWBD के कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 500 रुपीज़ देने होंगे रजिस्ट्रेशन फ़ी। ठीक है, तो 1000 रुपीज़ किसको देने होंगे? जो जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी एंड OBC कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं, और जो SC कैटेगरी वाले बच्चे हैं, ST कैटेगरी वाले बच्चे हैं, उनको 500 रुपीज़ देने होंगे। ठीक है, अगर आप ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग कराते हो या फिर आप ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की काउंसलिंग कराते हो। अब ये गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज क्या होता है, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पर, आप उसको देख सकते हो। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में थोड़ी फ़ीस ज़्यादा लगती है जबकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में थोड़ी फ़ीस कम लगती है, बस इतना डिफरेंस होता है। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए कराना चाहते हो काउंसलिंग तो भी आपको 1000 रुपीज़ देने पड़ेंगे जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी एंड OBC कैटेगरी, और SC और ST कैटेगरी को 500 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी। ओके, अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन लेना चाहते हो तो चाहे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, PWBD कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ऑल कैटेगरी फीस आपको 5000 रुपीज़ सबमिट करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन फीस। और जो भी ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है बच्चों, ये नॉन रिफंडेबल होती है, ये रिफ़ंड नहीं होती। लेकिन आगे मैं बता रही हूँ कि जो सिक्योरिटी फ़ीस होती है वो आपकी रिफंडेबल होती है। तो ये जो मैंने फ़ीस बताई है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के लिए एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होती है उसके लिए आपको 1000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी, EWS एंड OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और यदि आप SC कैटेगरी, ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 500 रुपीज़ देने होंगे। और अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो ऑल कैटेगरी के बच्चों को कितनी फ़ीस सबमिट करनी होगी? 5000 रुपीज़।
अब बात कर लेते हैं सिक्योरिटी मनी। याद रखना कि जो सिक्योरिटी मनी होती है वो रिफंडेबल होती है। तो जब भी आप इसकी काउंसलिंग करोगे तो रजिस्ट्रेशन जो फीस होती है वो आप किसी भी अकाउंट से करा सकते हो। मतलब कुछ बच्चे जाते हैं साइबर हब पर जो काउंसलिंग कराते हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी मनी है वो बच्चों आप अपने पेरेंट्स के नंबर से ही, आपके पेरेंट्स का जो भी अकाउंट हो उसी से आप अपना सबमिट कराना। क्योंकि अगर आपको बाई चांस कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो जो रिफंड आएगा वो आपके अकाउंट में आएगा। रजिस्ट्रेशन फ़ीस आप किसी भी अकाउंट से करा सकते हो, बट ये ध्यान रखना सिक्योरिटी फ़ीस जो है वो आपको अपने अकाउंट से, अपने ब्रदर सिस्टर या फिर अपनी फैमिली के अकाउंट से आपको पे करना। ओके, तो कितनी रहती है सिक्योरिटी मनी देख लेते हैं। अगर आप ऑल इंडिया गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एडमिशन लेना चाहते हो या फिर आप ऑल इंडिया गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के लिए एडमिशन लेना चाहते हो या फिर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप ऑल कैटेगरी मतलब किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, आपको 20,000 रुपीज़ अपनी सिक्योरिटी मनी पे करनी होगी। और यदि आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको सिक्योरिटी मनी 50,000 रुपीज़ आपको पे करनी होगी। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, AWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो सिक्योरिटी मनी आपको 20,000 रुपीज़ देना होगा। एंड अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको 50,000 रुपीज़ पे करना होगा। तो फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं कि अगर सिक्योरिटी मनी आप पे करते हो तो वो आप अपने फैमिली के अकाउंट से ही पे करना, क्योंकि अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा तो ये रिफंडेबल फ़ीस होती है। सिक्योरिटी मनी की बात कर रही हूँ, जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है वो रिफंड नहीं होती है, लेकिन सिक्योरिटी मनी रिफंड होती है। ठीक है, तो यही था वीडियो में, आपका इतना खर्चा आ जाएगा अगर आप BAMS का काउंसलिंग करना चाहते हो, AA CCC की काउंसलिंग करना चाहते हो। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। और इसके बाद मैंने एक और वीडियो डाली हुई है कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, तो वो वीडियो भी आप देखना बिल्कुल नहीं भूलना।